बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे जैसे हम अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए अलग अलग उपाय करते हैं, उनमें कुछ उपाय बहुत ही सुंदर सटीक होते हैं। जैसे आटे का दीपक जलाना। आटे का दीपक विशेष मनोकामनाओं के लिए जलाया जाता है, विशेष कार्य सिद्धि के लिए जलाया जाता है और इसके अलग अलग रूप भी होते हैं। आटे के दीपक को बहुत शक्तिशाली माना जाता है और इसको आप अपनी कोई भी विशेष सिद्धि के लिए जला सकते हैं। आटे के दीपक का पहला प्रयोग अगर आपके घर में तंत्र बाधा बहुत ज़्यादा है तो एक आटे का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डालें और हनुमान जी के सामने जलाकर 21 बार बजरंग बाण का पाठ करके हनुमान जी से ये प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी, हमारे घर में जो भी तंत्र बाधा हुई है आप उन सभी को दूर कर दो। और ऐसे ही आटे के दीपक विशेष परिस्थितियों में भी जलाए जाते हैं, विशेष मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए जलाए जाते हैं। ये मनोकामनाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे कई जलाते हैं धन का आगमन के लिए, माता लक्ष्मी का निवास सदा निवास रहे, या घर में किसी का बच्चा बाहर पढ़ने जाता है उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, या बच्चे के जीवन में शादी की मनोकामना के लिए, संतान की मनोकामना के लिए, घर की मनोकामना के लिए, व्यापार की मनोकामना के लिए। यहाँ पर बहुत सारी मनोकामनाएं हैं और उनमें आटे के दीपक जलाए जाते हैं। इनमें अलग अलग तरीके के भी आटे के दीपक होते हैं। उड़द के दाल का भी होता है। जब आटा गूंथते हैं आटे के दीपक का हम, उसमें हल्दी मिलाई जाती है। विशेष विशेष कामनाओं के लिए आटे में कुछ अलग भी मिलाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जब भी आप कोई मनोकामना के लिए करते हैं, आटे का दीपक जलाते हैं, तो दियों की संख्या हमेशा घटते या बढ़ते क्रम में आपको जलाना है। 11 दिन दीपक जला रहे हैं तो पहले 11 दीपक, दूसरे दिन 10 दीपक और ऐसे करके आखिरी वाले दिन 1 दीपक आपका रह जाता है। इसमें विशेष आपने जो भी मनोकामना के लिए आपने मन्नत मांगी है उसके लिए आप अपना प्रयोजन कर सकते हैं। इस पर आपको विशेष लाभ भी मिलता है और अलग अलग सिद्धियों के लिए अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। जो लोग आर्थिक तंगी से निजात पाते हैं, अगर वो आटे के दीपक का प्रयोग करते हैं, धन का आगमन बढ़ता है। इसलिए आपको सभी के लिए एक लक्ष्मी का विशेष उपाय बता रहे हैं। इस उपाय को साल में 1 बार करना चाहिए। व्यक्ति एक बार ही उपाय करके छोड़ देते हैं। हर साल ये आप उपाय करें तो निरंतर आपका धन बढ़ता रहेगा। आपकी जीवन की समस्याएं धन के प्रति कम होती चली जाएंगी। आपने ये साधना 11 दिन की करनी है। पहले दिन आप 1 दीपक जला सकते हैं या 11 जला सकते हैं, घटते या बढ़ते क्रम में आप ले सकते हैं। तो मैं आपको घटते क्रम में या बढ़ते क्रम जो आपकी इच्छा है, जैसे कि मैंने आज 1 दीपक जलाया है और आटे का दीपक जलाते वक्त आटा जो हमने गूँथना है उसमें हमने हल्दी मिलानी है, दीपक बनाना है, उसमें हमने इलायची डालनी है और देसी घी का दीपक जलाना है और पूरे 11 दिन, अगले दिन उससे 2-3 इस तरह से बढ़कर हमारे दीपक चलते जाएंगे। और कनक धारा स्रोत का पाठ करना है और आपने इस बात का विशेष ध्यान करना है
कि ओम बनाना है, स्वस्तिक बनाना है, कनक धारा स्रोत का पाठ करना है, चावलों को आसन भी देना है, माँ को भोग के रूप में आप बतासा दे सकते हैं, लौंग और या खीर बना सकते हैं। ये 11 दिन का प्रयोग आप जरूर करें। बोलो जय माता रानी।